हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ जो आप हमने चैप्टर पढ़ा उतंक गुरु दक्षिणा, यानी उतंक ने जो गुरु दक्षिणा दी थी उसके बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आप लोगों की लाइव क्लास में आज कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर सब मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो ये देखिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये जो बुक के क्वेश्चंस हैं वही हैं। इन विच कॉम्प्रिहेंशन में देखिए, टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इन विच सेरेमनी डिड द मिस्ट्रेस विश टू वेयर द इयरिंग्स। तो इसका आंसर होगा बी यानी फीस्ट, कि वो कहाँ पे पहनना चाहती थी। जो गुरु माँ थी वो जो बालियाँ थी उनको कहाँ पहनना चाहती थी, वो फीस्ट में यानी दावत में पहनना चाहती थी। व्हेन उतंक का स्टार्टेड हिज जर्नी ही सॉ, जब जैसे ही उसने अपनी यात्रा शुरू करी उतंक ने, तो उसको सबसे पहले एक बड़ा सा बुल दिखाई दिया था, तो आंसर होगा ह्यूज बुल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सडनली द मैन चेंज्ड इनटू डैश एंड वेंट इनटू अ होल इन द ग्राउंड। कि अचानक वो जो आदमी है वो किस में बदल गया था, वो एक सांप में बदल गया था, स्नेक में बदल गया था। नेक्स्ट देखिए, टू वीमेन वर वीविंग अ पीस ऑफ क्लॉथ विथ डैश थ्रेड्स। तो ये मैंने आपको बताया था चैप्टर पढ़ाते टाइम भी, कि काले और सफ़ेद धागे से वो उसको कपड़े को बुन रही थी, तो आंसर होगा डी। देन आपके ट्रू एंड फॉल्स देखिए, उतंक लिव्ड इन दी पैलेस। तो ये फॉल्स है कि वो महल में नहीं रहता था। द क्वीन गेव द इयरिंग्स टू उतंक विलिंगली। अपनी मर्जी से रानी ने उतंक को दे दी थी अपनी कानों की बालियाँ, बिल्कुल सही है, ट्रू है। अ बिग होल वॉज फॉर्म्ड बाय द थंडर बोल्ट इन द ग्राउंड। कि एक बहुत बड़ा छेद कर दिया गया था जो गर्जन थी उसके द्वारा धरती में, तो बिल्कुल सही है ये। द सर्पेंट किंग डिड नॉट रिटर्न द इयरिंग। कि जो सांपों का राजा है उसने इयरिंग्स रिटर्न नहीं करी, तो ये फॉल्स है, उसने इयरिंग्स दे दी थी। नेक्स्ट देखिए, अब हम आपके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी पार्ट जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड्स। ये 2019 में पूछा हुआ भी है ये क्वेश्चन। वेयर डिड उतंक लिव्ड। उतंक कहाँ रहता था, तो उतंक लिव्ड इन अ फॉरेस्ट हर्मिटेज, यानी जंगल में एक आश्रम में वो रहता था। मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, जो मिट्टी और मिट्टी का बना हुआ था और घास का बना हुआ था। द वाइज मैन ऑफ इंडिया ड्वेल इन फॉरेस्ट हर्मिटेज इन ओल्डन डेज। यानी कि भारत में जो संत जो थे पुराने ज़माने में, वो इन कुटियाओं में रहते थे। वॉट वॉज द विश ऑफ उतंक मिस्ट्रेस। उतंक की जो गुरु माँ थी उनकी क्या इच्छा थी। उतंक मिस्ट्रेस विश वॉज टू वेयर द इयरिंग्स worn by the queen and she would wear them in a feast to be arranged in 4 days। उतंक की गुरु माँ की इच्छा रानी की कानों की जो बालियाँ थी उनको पहनने की थी, और वह इनको 4 दिन के बाद जो उनके वहाँ भोज उत्सव मनाना होने वाला था उसमें वो पहनना चाहती थी। What did the man on the बुल ऑफर उतंक। कि उस जो व्यक्ति सांड के ऊपर बैठा हुआ आया था उसने उतंक को क्या दिया, क्या प्रस्तावित किया उसने। अ कप फुल ऑफ डर्टी वाटर वॉज ऑफर टू उतंक बाय द मैन माउंटेड ऑन द बुल। कि सांड पर जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसने उतंक को एक गंदे पानी का भरा हुआ कप प्रस्तावित किया, यानी उसको सामने उसको दिया। और द मैन सेड दैट इट वुड हेल्प हिम ऑन हिज वे। और उसने व्यक्ति ने कहा कि ये उसको ये जो जल है, ये जो पानी है, ये उसको रास्ते में सहायता करेगा। वेयर डिड उतंक प्लेस द इयरिंग्स। उतंक ने वो कानों की जो बालियाँ थी वो कहाँ रखी थी। उतंक प्लेस द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम एंड ही लीन्ड अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ अ ट्री एंड रेस्टेड फॉर अ व्हाइल। कि उतंक ने जो अपनी कानों की बालियाँ थी वो ज़मीन पर रखी और वहाँ पे वो पेड़ के तने के पास सहारा लेके थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लग गया, आराम करने लग गया। हु टुक अवे द इयरिंग्स एंड हाउ। कानों की जो बालियाँ थी वो कौन ले गया और कैसे। अ हैंड टुक अवे द इयरिंग्स एंड द हैंड वॉज ऑफ अ मैन ड्रेस्ड इन रैग्स। यानी एक हाथ आया और वो कानों की बालियाँ ले गया, और वो जो हाथ था उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए वो एक व्यक्ति का हाथ था। और द मैन रैन थ्रू द फॉरेस्ट। और वह व्यक्ति जंगल की तरफ, जंगल के अंदर से दौड़ने लग गया। ही चेंज इनटू अ स्नेक। और फिर वो एक सांप में बदल गया। एंड ही एंटर्ड अ होल। फिर वो एक बिल में घुस गया। व्हाट वॉज डी है जो 30 to 40 वर्ड्स में इनके आंसर करने हैं। तो पहला है
वाई वॉज उत्तंक फील्ड विथ सोरो ऑन हियरिंग द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस, कि अपनी गुरु माँ की जो इच्छा है उसको सुनकर उत्तंक निराशा से क्यों भर गया। उत्तंक वॉज फील्ड विथ सोरो, यानी उत्तंक दुख से इसलिए भर गया, ऑन हियरिंग द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस, अपनी गुरु माँ की बात सुनने के बाद, बिकॉज क्योंकि शी विश टू वेयर द ईयरिंग्स वॉर्न बाय क्वीन, क्योंकि वो जो रानी जो कानों में बालियाँ पहनती थी उनको पहनना चाहती थी, एंड दैट वॉज ऑल्सो इन 4 days, वो भी सिर्फ 4 दिन के अंदर। वाई उत्तंक could not find the queen in her chamber at first, सबसे पहले पहली बार जब उत्तंक रानी के कक्ष में गया तो वो उसको क्यों नहीं दिखाई दी। उत्तंक could not find the queen in her chamber at first because there was dust of travel on his clothes, वो इसलिए रानी से नहीं मिल पाया, उसको वो नहीं दिखी क्योंकि उसके कपड़े जो हैं वो धूल मिट्टी से भरे हुए थे। His hands and feet were dirty and stained, और उसके हाथ और जो पाँव थे वो बहुत गंदे हो रखे थे और वो गंदगी से सने हुए थे। एंड ही फेल्ट अशेम्ड, और उसको इस चीज़ की बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हुई। एक्सप्लेन हाउ उत्तंक मैनेज टू फुलफिल द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस। अच्छा, ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके आगे बीच में, उससे पहले ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। व्हाट वाज द क्वींस एडवाइस टू उत्तंक, यानी रानी ने उत्तंक को क्या परामर्श दिया। द क्वींस एडवाइस टू उत्तंक वॉज टू बीवेयर ऑफ द सर्पेंट किंग, जो रानी ने उत्तंक को ये सलाह दी थी, परामर्श दिया था कि तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान रहना सांपों के राजा से। ही हैज़ डिज़ायर टू परचेस दीज ईयरिंग्स सिंस लॉन्ग, बहुत लंबे समय से वो इनको प्राप्त करने की इच्छा रखता है। दे वर स्पार्कलिंग, वो बहुत ही चमक रहे थे, चमकती हुई थी। उत्तंक शुड नॉट लूज देम टू द सर्पेंट किंग, और उत्तंक को इन्हें नहीं खो देना चाहिए। बीइंग अ गुड चाइल्ड, एक अच्छा बालक होने के नाते, उत्तंक हैड बीन गिवन द ईयरिंग्स, उसको उत्तंक जो उनको वो कानों की बालियाँ दे दी गई थी। हाउ डिड द टीचर इंटरप्रेट उत्तंक्स वेरियस एडवेंचर्स, जो उत्तंक के गुरु ने उत्तंक के जो विभिन्न प्रकार के जो साहसिक काम थे उनको किस तरह से समझाया, उनकी क्या व्याख्या की है, कैसे करी है। द डर्टी वाटर उत्तंक ड्रैंक वॉज अम्ब्रोसिया, जो उन्होंने कहा कि जो तुमने गंदा पानी पिया वो गंदा पानी नहीं था, वो अमृत था। अम्ब्रोसिया अमृत को बोलते हैं। द टू मेडन वीविंग ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स वर डे एंड नाइट, दो औरतें जो सफ़ेद और काले रंग के धागे को बुन रही थी, कपड़ा बना रही थी, वो दिन और रात थी। द व्हील विथ 12 स्पोक्स वॉज द ईयर, और वो जो चक्र तुम्हें दिखाई दिया जिसमें 12 स्पोक्स लगी हुई थी, वो साल को दर्शा रही थी। एंड द बॉयज़ द सीजन्स, और वो जो 6 लड़के थे वो 6 ऋतुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर, जो आदमी था वो इंद्रदेव थे और जो घोड़ा था वो अग्नि देव थे। इस तरह से गुरु ने उसको पूरी व्याख्या को बताया। वॉट विजडम एंड ट्रुथ डिड उत्तंक फाइनली रियलाइज, कि उत्तंक ने अंत में किस प्रकार से सच को महसूस किया, विवेकशीलता से किस प्रकार सच को महसूस किया, अभिभूति हुई। गुरुज इन इंडिया ऑलवेज टेस्टेड देयर डिसाइपल्स फॉर एम्पावरिंग देम, यानी भारत में गुरुओं ने हमेशा शिष्यों की परीक्षा ली है ये देखने के लिए कि वो शक्तिशाली बने हैं या नहीं। गुरु माँ ब्लेसिंग ऑलवेज हेल्प हिम इन डिफ़िकल्टीज, गुरु और उसकी गुरु माँ के आशीर्वाद ने हमेशा उसको कठिनाइयों में मदद करी। और डर्टी वाटर, ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, बॉय, व्हील, मैन, हॉर्स एट्सेट्रा वर सिम्बॉलिक, और जो गंदा पानी था, काला वो सफ़ेद धागे थे, लड़के थे, जो चक्र था वह व्यक्ति था, वह घोड़ा था, ये सब संकेतात्मक थे। हाउ डिड उत्तंक हम्बल द सर्पेंट किंग, उत्तंक ने सर्पराज को कैसे विनम्र बनाया। उत्तंक वेंट अप टू द हॉर्स एंड ब्लू, उत्तंक घोड़े तक गया और फूंक मारी। फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्स बॉडी डार्टेड अ फ्लेम दैट शूट थ्रू एवरी स्पेस इन द किंगडम, घोड़े के शरीर के प्रत्येक बाल में से लपटें निकली और वो राजधानी के चप्पे चप्पे में फैल गई। ऑल द सर्पेंट्स इम्प्लोर्ड द किंग टू रिटर्न द ईयरिंग्स, ही डिड सो, और फिर सभी लोगों ने, जो सांप थे उन्होंने जाके सांपों को जो राजा था उससे विनती करी कि वो बालियाँ लौटा दे, तो उनके आग्रह पर उन्होंने उसको वो बालियाँ लौटा दी। अब ये जो लॉन्ग, उसके बाद में अब हमारे 60 to 80 वर्ड्स के लॉन्ग सबसे बड़े जो उत्तर होते हैं ज़्यादा शब्दों में लिखने वाले, वो स्टार्ट हो गए हैं। पहला है डिस्क्राइब उत्तंक्स अपीयरेंस व्हेन द किंग सॉ हिम, यानी जब राजा ने उस उत्तंक को देखा तो
वो कैसा था दिखा। व्हेन द किंग सॉ उतंग ही लुक्ड डस्टी एंड डर्टी, जब राजा ने उसको देखा तो वो धूल भरा और गंदा लग रहा था। द डस्ट ऑफ ट्रेवल वॉज अपॉन हिज क्लोथ्स, यात्रा के दौरान लगी हुई मिट्टी और धूल उसके कपड़ों पे और चेहरे पे लगी हुई थी। हिज हैंड्स एंड फीट वर डर्टी एंड स्टेन्ड, उसके हाथ पांव मिट्टी से सने हुए थे और गंदे हो रखे थे। द किंग आस्क्ड उतंग इज़ दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, फिर राजा ने कहा कि ऐसे क्या तुम रानी के सामने गए थे या जाओगे। उतंग फेल्ट अशेम्ड, और उससे उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड ही वॉश्ड एंड ही मेड हिमसेल्फ क्लीन, फिर उसने अपने आप को नहलाया धुलाया, यानी वो साफ़ सुथरा हुआ। एंड ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन एंड दिस टाइम ही फाउंड हर, और इस बार जब वो रानी की तलाश में गया तो उसे रानी मिल गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वो ये वाला है, एक्सप्लेन हाउ उतंक मैनेज टू फुलफिल द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस, कि उतंक ने अपनी गुरु माँ की इच्छा को कैसे पूरा किया। उतंक वेंट टू द क्वीन एंड रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम हर इयरिंग्स फॉर हिज मिस्ट्रेस व्हेन ही वाज टेकिंग रेस्ट। द सर्पेंट किंग टुक देम अवे, यानी उतंक रानी के पास पहुंचा और उसकी कान की बालियां अपनी गुरु माँ के लिए देने की प्रार्थना करी, और जब वह विश्राम कर रहा था तो सांपों का राजा उन्हें ले गया। ही रैन इन टू अ फॉरेस्ट, चेंज हिमसेल्फ एंड एंटर्ड अ होल, वह एक वन में दौड़ गया और स्वयं का रूप बदलकर एक बिल में घुस गया। एन ओल्ड मैन हेल्प हिम रीच द सर्पेंट किंग, और एक बूढ़े आदमी ने सर्प राज्य में पहुंचने में उसकी मदद की। एंड ही मेट अ मैन विथ अ हॉर्स देयर, विद देयर हेल्प ही गॉट बैक द इयरिंग्स एंड फुलफिल द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस, और वहाँ वह एक घोड़े पर बैठे व्यक्ति से मिला, उसकी सहायता से उसने वो कानों की बालियां जो हैं वो वापस प्राप्त की और अपनी गुरु माँ की इच्छा को पूरा कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, उतंग गुरु दक्षिणा, यानी इस कहानी का मॉरल क्या है, यानी इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की से हमें ये शिक्षा मिलती है कि उत्तंग गुरु दक्षिणा इज दिस दैट डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, शुड ओबे हिज गुरु विदाउट एनी डाउट और फियर, की हमेशा जो शिष्य होता है उसको अपनी गुरु की बात को मानना चाहिए, उस पर कोई उसको संदेह नहीं होना चाहिए और ना ही उसके मन में कोई डर होना चाहिए। उतंग डज सो, और उतंग ने ऐसा ही किया। ही ओबेज हिज गुरु एंड देन हिज गुरु माँ, उसने अपने गुरु और गुरु माँ की बातों को माना। ही गोज टू द क्वीन टू ब्रिंग हर इयरिंग्स फॉर हिज गुरु माँ टू प्रेजेंट इट एज गुरु दक्षिणा, और वो जाता है और रानी के पास से वो इयरिंग्स ला के, कानों की बालियाँ ला के उसने अपनी गुरु माँ को गुरु दक्षिणा के रूप में दी। ही फेसेस अ नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज इन रिसीविंग एंड ब्रिंगिंग इट, उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा उनको लाने में और प्राप्त करने में। ही स्ट्रगल्स एंड ओवरकम डेंजर्स, और उसने उन सब का सामना किया, संघर्ष किया और सारे खतरों को पार किया। ही डज नॉट लूज करेज, उसने हिम्मत नहीं खोई। ही फुलफिल्स हिज प्रॉमिस, उसने अपनी वचन को पूरा किया। एंड ही गिव्स हिज गुरु दक्षिणा टाइमली, और उसने जो गुरु दक्षिणा है वो समय पर अपनी गुरु माँ को दे दी। तो इस तरह से हमने ये जो उत्तंग गुरु दक्षिणा चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप इनको कॉपी में लिख लीजिए और याद करेंगे, और जब हम पेपर्स करेंगे उस समय तक आपको ये याद हो जाना चाहिए। चलती हूँ, और 6 से 12th क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब मेरे चैनल पे पढ़ो आप लोग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब बच्चों को लाभ मिल सके। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और चलती हूँ। थैंक्स, बाय बाय। कल की क्लास में 1 बजे फिर मुलाकात होगी।